आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का तीसरा मरहला। पूंछ डिवीजन के जिला बाग और हवेली कोहटा में 4 हलकों पर पोलिंग। दोनों जिला में 803 पोलिंग स्टेशन कायम। तकरीबन 4,60,000 वोटर्स अपना हक के राय दही इस्तेमाल करेंगे। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में सख्त मुकाबले का इम्कान। LA-14 बाग 1 धीर कोट में साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद खान और सरदार साजिद इकबाल के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। LA-15 बाग 2 में मुश्ताक अहमद मिनहास, ज़ियाउल कमर, डॉक्टर मोहम्मद खान और सरदार तनवीर इलियास मद्दे मुकाबिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मक्का दिफाई मुआहदे पर काबीना को एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जुलाई 2026 में $3.6 अरब तस्लीलात ज़र भेजने पर इजहार एतमिनान। कहा, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारी कौमी मुआशी धारे का बेशकदर जुज़ हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों की तरफ से 13% इजाफी तरसीलात ज़र मौसूल हुए, जो नहायत खुश आइंद हैं। तरसीलात ज़र में हर माह 4.5% इजाफा हो रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का मुल्की मईशत के इस्तेकाम और तरक्की में तवातर से मुस्बत किरदार लाहिक़े तहसीन है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कुवैती वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबा ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक़ डार और कुवैती वज़ीर ख़ारजा का करीबी राबिते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़। बलूचिस्तान में ऑपरेशन रदुल फितना 3 सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में फितरत हिंदुस्तान के अहम सरगना वजीर समेत 5 दहशतगर्द हलाक। पंजकुर के इलाके सरकेनी चकेदगी में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए। मशीन गन्स, भारी असलहा और गोला बारूद बरामद। दहशतगर्द लूट मार, बताकोरी, अगवा की वारदातों में मुलव्वस थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पंजकोर में कामयाब इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। कहते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस ने कामयाब कार्रवाई करके ख्वारिजियों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुर जवान कौम का सरमाया इफ्तिखार हैं। कौम के बहादुर सपूत बलूचिस्तान से दहशत गर्दों का खात्मा कर रहे हैं। पूरी कौम दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। अफगानिस्तान भारत मजमूम गठजोड़। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान तालिबान को दी गई भारतीय नाकिस टेक्नोलॉजी भी नाकाम। शिकस्त खुर्दा भारत की अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती और पाकिस्तान में ड्रोन्स हमलों की अज़ाइम खाक में मिल गए। तहकीकाती रिपोर्ट ने भारत के पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल के लिए तालिबान रजीम को दिए गए नाकिस ड्रोन्स की कली खोल दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान अफगान तालिबान रजीम की सरपरस्ती में दहशतगर्दों का गठजोड़ बन चुका है। दहशतगर्द तंजीम TTP और BLA को भी अफगान तालिबान की मुकम्मल हिमायत और भारत की माली मुआवनत हासिल है। पाकिस्तान में हमले के लिए इस्तेमाल किए गए ड्रोन्स भारत के फराहम करता निकले। कराची के नौजवान रज़ा मीर के कत्ल की तहकीकात के लिए कायम कमेटी का इजलास कुछ देर में होगा। तहकीकाती कमेटी केस की पेशरफ्त और दस्तयाब शाहिद का जायजा लेगी। मीर रज़ा के वालिदैन और नई तहकीकाती कमेटी के दरमियान मुलाकात आज दोपहर 3 बजे होगी। वकील जुबरान नासिर भी मीर रज़ा के वालिदैन के हमरा मुलाकात में शरीक होंगे। रज़ा मीर के वालिदैन केस से मुतालिक अपनी तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात कमेटी के सामने रखेंगे। सिंध हुकूमत का मीर रज़ा के कत्ल केस की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का फैसला। चीफ जस्टिस सिंध को सूबाई हुकूमत आज खत भेजेगी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के मुताबिक 2 मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा जुडिशल कमीशन लेगा। इब्तदाई क्राइम सीन को मतलूबा अंदाज में महफूज नहीं किया गया। हुकूमत गैर जानिबदार रहते हुए हक़ाइक़ सामने लाना चाहती है।
कराची में मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की वालिदा का मुकदमात की सुस्त रवी के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट से रिजू। अदालत ने ट्रायल कोर्ट से मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। जस्टिस इकबाल कलहोड़ी ने इस्तफसार किया कि क्या वजह है, मुकदमात क्यों नहीं चल रहे। मुद्दइया के वकील ने कहा कि मुलजिम अरमगान की जानिब से तारीखी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कभी मुलजिम और वालिदैन आपस में लड़ पड़ते हैं, कभी वकील नहीं आता, कभी कहते हैं ट्रायल कोर्ट पर भरोसा नहीं है। अदालत ने कहा ताखीर मुलजिम की जानिब से हो रही है, वो जेल में है, ऐसे में उसको जमानत नहीं मिलेगी। 10-15 साल मुलजिम जेल में पड़ा रहेगा। सदर ट्रंप का ईरान पर नई फौजी कार्रवाई न करने का ऐलान। कहते हैं अमरीकी बहरी नाकाबंदी ने ईरान के मुआशी बहरान को मजीद संगीन कर दिया, इस पर इक्तसादी दबाव बढ़ाएंगे। ईरान और अमरीका खेल के दरमियान है, मामलात शतरंज की तरह हैं, सब ठीक हो जाएगा। ईरान से महदूद सतह पर मुज़ाकरात कर रहे हैं, दबाव बढ़ाने के बजाय रवैया मोहतात है। तेहरान की सूरत हाल पर मुसलसल नजर है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने मोहसिन रज़ाई को नई जिम्मेदारी सौंप दी। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का नुमाइंदा मुकर्रर कर दिया। तकर्री काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुल्कदर के इस्तीफे के बाद अमल में आई। मोहसिन रज़ाई ईरान के सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर भी हैं। माजी में पासदारान इनकलाब के सरबराह भी रह चुके। 1981 से 1997 तक पासदारान इनकलाब की क़यादत भी की थी। अमेरिका का बहरी नाकाबंदी के दौरान 55 तजारती बहरी जहाज़ों का रुख मोड़ने का दावा। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर जारी बयान में कहा गया, इस वक्त 20 से ज़ायद अमेरिकी जंगी बहरी जहाज़ मशरिक़ वुस्ता में तैनात हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और दीगर हाई कोर्ट्स में नए जजेस की तैनाती का ये मामला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म कोर्ट सेक्रेटरीज़ के जरिए कल के लिए नोटिस जारी कर दिए। वज़ारत क़ानून को भी नोटिस कल तक जवाब तलब कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस पाकिस्तान के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट को काबिल तहसीन करार दिया। फ़रोग तलीम के लिए भरपूर ताउन की पेशकश। नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस के निसाब का पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब ही नहीं बल्कि सिंध और दीगर सूबों के लोगों की भी खिदमत करना चाहती हूँ। कराची और सिंध के लोगों की परेशानी भी दिल से महसूस करती हूँ। पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में गवर्नर्स की सूरत हाल ख़राब है। संगीन नौयत के मुकदमात की शरह पंजाब में ज़्यादा है। पंजाब के थानों में ख़वातीन से क्या सलूक हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा हसन मुर्तज़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर के थाने में थानेदार ने जहनी माजूर बच्ची को 2 दिन हब्से बेजा में रखा, ज़ियारती भी की। माजूर बच्ची की वालिदैन 2 दिन थाने आकर बच्ची का पता करते रहे। लाहौर में ही 2 लड़कियों को थाने में तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस माजूर बच्ची की तरह इन 2 ख़वातीन की फैमिली पर भी दबाव डाल रही है। रेस्टोरेंट्स, होटल, मैरिज हॉल्स में टैक्स अदायगी में हेरा फेरी पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी इन एक्शन। सूबे भर में कच्ची रसीदों के इजरा पर पाबंदी। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी शॉप्स, मैरिज हॉल पर EIMS का निफाज लाजमी करार। तर्जुमान के मुताबिक EIMS के तहत रसीद ना जारी करने वालों को 4 लाख से 10 लाख तक जुर्माना होगा। कवानीन की मुसलसल खिलाफ वर्जी करने वालों का 1 माह तक कारोबार सील कर दिया जाएगा। मुल्क के कई इलाकों में बादल आज भी बरसने को तैयार। इस्लामाबाद, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में बारिश होगी। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में भी रिमझिम होगी। लाहौर में सूरज और बादलों की आंख मचोली। कराची में बादलों का राज, बूंदाबांदी का इम्कान।